तो हेलो गाइस, समय 7 बज रहा है इस समय और मैं अभी छत पे हूँ। मैं कुछ इस बताने वाली बात है जो हम लड़के हैं ना, हम लोग को बहुत तकलीफ़ होती है हर हिसाब से और हर लोग से। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो कह के और बदल जाते हैं। खासकर देखिए, ये जीवन है ना, मैं बाइलिंगुअल बोल देता हूँ बट अच्छा लगता है बाइलिंगुअल, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन हम अपने जीवन में हर चीज़ एक समय के साथ छूट जाती है। और देखिए, जो हम लोग के समय है ना, इस समय में हमारा 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और ना हमने कोई जॉब हासिल किया, ना कहीं 2 पैसे कमाया। मैंने घर का ही सब बर्बाद किया और जो भी मतलब एग्ज़ाम दिया था वो भी नहीं निकला तो हुआ भी नहीं। खासकर ऐसा 2 एक एग्ज़ाम था बस, इससे ज़्यादा मैंने नए एग्ज़ाम में ज़्यादा मैंने भरा ही नहीं। मैं यूपीएससी का यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करते करते, हालांकि मैंने काफ़ी कंप्लीट कर रखा है। और मैं इस बात का एक अलग सिद्धांत है, आप ज़रूर समझिए इस बात को। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स। देखिए, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं ना, तो ग्रेजुएशन कोई अलग स्ट्रीम से करिए। ये बीए वे मत करिए, बीए लाइफ बर्बादी है। बीए भी यूपीएससी में नहीं आ रहा है। अब आप बीएससी किए रहेंगे, वो आ रहा है बीएससी के स्टूडेंट। बीए का नॉर्मल में आ रहा है। यूपी पीसीएस का भी हाल ही में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन आया था, उसमें बीए का नहीं दिया था, हैं बीएससी का दिया था। बीएससी टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन का, ऐसा ग्रेजुएशन पे दिया था। फ्रेंड्स, इससे पता चल जाता है कि हम लोग की जो अब डिग्रियां हैं ना, अब डिग्रियां उच्च हाई डिग्रियां मांगी जाती है। ये छोटी मोटी डिग्रियां नहीं मांगी। पहले के समय था, 2020 के पहले का समय था, जो बीए का बहुत थोड़ा मान्य था डिग्री। अब कहीं नहीं मान्य है भाई। बीएससी करोगे, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, बीसीए करोगे, ये कुल की डिग्री कुछ मान्य है फ्रेंड्स। और इससे तो आपको ही जॉब भी मिल सकती है। पर ग्रेजुएशन एक नाम का ग्रेजुएशन है भाई, बर्बादी का ग्रेजुएशन अब मत करिए। हमने काफ़ी ट्राई कर रखा है और हमारा बीए की वजह से नहीं हो रहा है। हालांकि मैं कंप्यूटर में बहुत रुचि रखता हूँ और मेरा कंप्यूटर का भी नॉलेज अच्छा खासा है। और सॉरी, एंड टॉपिक दूसरी हो गई। बट देखिए, ये सब अपना लाइफ में वो रखिए, एक याद रखिए कि हमें आगे क्या करना है। अगर हम 12th पास आउट हुए हैं तो अभी रिज़ल्ट आने वाला है, 25 तारीख को शायद आ जाएगा। मेरे हिसाब से 25 तारीख को आ जाएगा। हालांकि लोग पहले से 15 तारीख 20 तारीख ऐसे वह हल्ला ही है, पर नहीं, 25 तारीख को आ जाएगा। 25-29 के बीच में आएगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ पूरा। और हम लोग की लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है, हम किसी को कह नहीं सकते और ख़ुद के अंदर दबा रहे। भाई, किसी पे भरोसा मत करो। अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, उसकी बात सुन के उसको जवाब भी मत दे, बात ख़त्म कर दो। किसी से ज़्यादा ना बोलो। अगर कोई तुम्हारे सर पे बोलेगा ना, तुम्हें गुस्सा लगेगा, उससे चुप कराओगे, बहुत अजीब फितरत होगी। तो ऐसा सब मत करो, छोड़ दो उस इंसान को, उस जगह को, उस समय को। कोशिश करो एक अलग रहने का, एक शांत। जितनी आप शांत रह के अपना दिमाग सिक्योर करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उतनी वो हल्ला में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस समय तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। पैसे की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है। हमारे पास ना पैसा है और समय तो बहुत है, बट पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो हमारी समय ऑलरेडी ख़त्म होगी ना किसी जॉब में। हम भाई जॉब करके पढ़ाई करेंगे, बट पढ़ाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। देखिए, हम नहीं करें, हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारे घर वाले सपोर्ट करेंगे, बट मैं अपने घर की मजबूरी देख रहा हूँ। घर की स्थिति अच्छी नहीं है, ना बोलते हैं, ना अच्छी है ना ख़राब है, मिडिल है, बीच का है। तो वो आखिर बीच तक कब तक रहेगा? बाय द वे, जॉब नहीं लगी तो नीचे चले जाएंगे।
मैं काफ़ी ज़्यादा मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ रखा है। मैं कुछ सब्जेक्ट का नाम भी बता दे रहा हूँ जो सब्जेक्ट मेरे को अच्छा खासा सही नॉलेज है। जैसे आप बेसिक एनसीईआरटी पूरा नॉलेज है, और बायोलॉजी का है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। हालांकि मेरे को केमिस्ट्री उतनी नहीं आती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, बट नॉर्मल केमिस्ट्री जो है आता है, और फिजिक्स का भी आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ। मेरे को लगाने का मेथड बहुत अलग होता है, मैं साइड सिंपल लगा देता हूँ। मेरे को प्रश्न की आंसर ओ की ज़रूरत नहीं, सूत्र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हालांकि फिजिक्स में पड़ता है सूत्र, हमें जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं तो पड़ता है। और बात करें आर्ट साइंस में तो देखिए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफिकल पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, और डायनमिक करंट अफेयर हो गया, आईआर हो गया, मैं आईआर में क्या जाना है, और रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। और जैसे जो सब सब्जेक्ट लेटेस्ट जो हमें रेगुलरली वाइज पढ़ना है और हमारे मेंस तक क्लियर जाए, ये सब्जेक्ट मैंने काफ़ी पढ़ रखा है, कुछ ही कुछ बाकी है। और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि आर्ट और कल्चर हो गया, हमने कंप्लीट कर रखा है। स्पेस और टेक्नोलॉजी कंप्लीट रखा है। मैं हालांकि आपको नोट है बता रखा है 9-10 हो गया होगा, हालांकि गिना नहीं, इतने मैंने सब्जेक्ट पढ़ रखा है भाई। और 3 साल में हमने इतनी सब पढ़ा और 1-2 एग्ज़ाम दिया। और मैं रीजनिंग मैथ हो गया, हालांकि भाई और कंपैरिजन में इंग्लिश हो गया। हालांकि मैंने इंग्लिश भी कुछ कुछ बोल लेता हूँ, मैंने काफ़ी पढ़ रखा है यार। पर बात करूँ तो कुछ नहीं है लाइफ में, कोई नहीं इसका यूज है भाई। जॉब करने जाओगे तो तुमसे एक्सपीरियंस मांगेगा, वो भी एक्सपीरियंस जिस काम में जाओ, बेगारी में जाओ चाहे किसी भी में जाओ, आपसे आपकी वो नहीं पढ़ाई नहीं पूछेगा कि आप क्या पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ के आए हैं। तो मेरी बात सुनिए कि अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, स्किल मजबूत बनाइए और स्किल के हिसाब से पढ़िए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। मेरी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई, पर मैं इस वीडियो को जो भी बंदा फुल देख रहा है ना, उसको इस बात को ज़रूर समझ में आएगी।